संहिता 119 पढ़ा गया। इसमें ये भजन संहिता जो दाऊद द्वारा लिखा गया, लगभग 150 पंक्तियों चैप्टरों में से ये सबसे बड़ा पद है ना। और इसका जो टॉपिक है परमेश्वर की व्यवस्था। बीते दिनों हमने इस विषय को इस कलाम से, इस व्यवस्था से छोटा सा टुकड़ा आपसे शेयर किए, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम इसको बेहतर से नहीं कर पाए। तो आज पुनः से अवसर दिया खुदावंद ने कि थोड़ा सा हम इस पे नजर डालें, और छोटा सा टुकड़ा मैं आपको इससे देना चाहूंगा। इसका कोई अच्छे से पढ़ना चाहे 5 वचन। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। दृढ़ मतलब मजबूत हो जाए। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हमें प्रार्थना करने के पहले उसकी कुछ आज्ञाओं और कुछ व्यवस्थाओं को मानना बहुत जरूरी है। और दाऊद ने पूरी भजन संहिता में ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है परमेश्वर से जुड़ने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का। देखिए, प्रार्थना जो होता है वो एक आत्मिक रिश्ते को मजबूत करता है ना। हमारी आवाज पीछे जा रही है। कई बार आवाज न जाने के कारण लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता। मैं भी जो पीछे बैठता था मुझे भी समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा। जैसा मैंने कहा, प्रार्थना हमारे आत्मिक रिश्तों को मजबूत करती है। और वचन कहता है परमेश्वर एक आत्मा है। यूहन्ना 4:24 को अच्छे से पढ़ना चाहे, थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। ये प्रार्थना के कुछ स्टेप हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। कई बार हम बड़ी विपत्तियों में पड़ जाते हैं और प्रार्थना में तो बने रहते हैं, चर्च में आना जारी रखते हैं, संगति में आना जारी रखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस पर हम अच्छे से चल नहीं पाते। इससे हमारे ऊपर विपत्तियों पर विपत्तियां, कई लोग कई साल प्रार्थनाओं में जुड़े रहते हैं, कई साल चर्च से जुड़े रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे ऊपर से अभी धूत ही नहीं जा रहा है। हमारे ऊपर जो आया था विपत्ति, जिसको लेके मैं आया था प्रार्थना में, वो अभी तक नहीं जा रहा। तो क्या कारण है कि अभी तक नहीं जा रहा है? कुछ कारण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई चीज आपके घर में रहते रहते घाव कर ली है, घर बना ली है और वो जा नहीं रही है, तो इसका क्या कारण? किसी चीज को जब गाड़ी जीरो से जब उसे उठाना होता है, रनिंग में लाना होता है, उसे दौड़ाना होता है, तो जो उसकी गतिमान अवस्था, स्थिर अवस्था को गतिमान अवस्था में लाने के लिए ज्यादा बल की जरूरत होती है। आप देखोगे मोटर में 2 कंडेंसर लगे होते हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। जो बोर होता है उसमें 2 कंडेंसर लगते हैं, एक रनिंग एक स्टार्टिंग। मतलब एक कंडेंसर का सिर्फ काम होता है 120 माइक्रोफैरड का होता है, उसका सिर्फ काम होता है उसको रनिंग में लाना, ज्यादा पावर रनिंग में लाने के लिए, किसी चीज को जीरो से उठाने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है ना। तो जब कोई चीज आपके घर में घाव कर लिया है, उसको हटाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, है ना। ऐसे होता है। वो ज्यादा पावर हमें मिलेगा कहां से? पूरी बाइबल पढ़ेंगे, भजनकार दाऊद ने इसीलिए लोगों को ज्यादातर प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर से अपने रिश्तों को ज्यादा मजबूत करने के लिए और उसकी व्यवस्था पर चलने के लिए प्रेरित किए, है ना। यहाँ जो भजनकार दाऊद कहते हैं कि भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए।
हमारा जो उसने हमारी व्यवस्था दी है, हमें जो व्यवस्था दी है, यहाँ लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था पहला चैप्टर में। दूसरे में देखेंगे परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। तीसरे में परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प और समझ के लिए प्रार्थना। ये सारी चीजें हमारे रिश्तों को मजबूत करती हैं। हमारा रिश्ता शारीरिक नहीं आत्मिक तौर से परमेश्वर से जुड़ने का और मजबूत करने का ये भजन संहिता भजनकार प्रेरित करता है और उसके मार्गों पर चलने के लिए, है ना। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रार्थना शारीरिक होती है कि आत्मिक? प्रार्थना आत्मिक रिश्तों को मजबूत करती है ना। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है। कोई पढ़ना चाहे 4:24 यूहन्ना पढ़े। परमेश्वर आत्मा है, हाँ, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हाँ, परमेश्वर की जो लोग आराधना करने के लिए आए हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये देखिए, जो आराधना के लिए हम आए हैं, इसका जो रिश्ता है एक आत्मिक हो गया, आत्मा और सच्चाई से। आत्मा का रिश्ता आत्मा से होता है, ना कि शरीर से, है ना। हमारे अंदर जो अशुद्ध आत्माएं आई हैं, इस अशुद्ध आत्माओं को हटाने के लिए हमारे अंदर शुद्ध आत्मा का आना आवश्यक है। जैसा मैं कहा कि कोई चीज स्थिर अवस्था में है, उसे हटाने के लिए, गतिमान अवस्था में लाने के लिए हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। उस समय हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा आत्मिक रिश्ता मजबूत होता है। जितना प्रार्थना करेंगे उतना ही मजबूत होता है। लेकिन कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो चीज हमारे अंदर घाव कर ली वो हट नहीं पाती। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन चर्च में 4-6 साल 10 साल आ रहे हैं, अभी तक उनकी समस्या गई नहीं। वो कहते हैं भूत अभी भी आ रहा है, अभी भी हमला कर रहा है। कई बार आदमी दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, फिर अपने ही ऊपर अटैक हो जाता है। ऐसा भी मैंने सुना है। सो ये कब होता है? मैंने इस चीज को अनुभव किया है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, प्रार्थना करने के पहले कुछ स्टेप हैं। मैं स्टेप बताऊंगा। प्रार्थना का जो परमेश्वर के सामने जब भी हम घुटने पे जाते हैं, तो पहली तो ये स्टेप है कि जब आप प्रार्थना करने बैठे तो वचन कहता है कि अपनी दरवाजे को तू बंद कर ले। जहां 2 से 3 लोग प्रार्थना करते पाए जाएं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके स्टेप ये है कि पहली जो प्रार्थना है वो धन्यवाद की प्रार्थना होती है कि खुदावन की जो रचना है, आप उत्पत्ति की पुस्तक से देखेंगे, ये जितना भी आपको दुनिया में मिल रहा है देखने के लिए, जो आप कल्पना भी ना किए रहे होंगे, वो सब किसकी देन है? खुदावन, उस गॉड की देन है, उस आत्मा की देन है। आत्मा ने सब कुछ बनाया है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 दिन आप काम काज करें अपना अच्छे तरीके से, और 7वें दिन परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, उन कामों के लिए आपको आना है। तो पहला जो स्टेप है वो हम परमेश्वर से क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के कामों की वर्णन करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। परमेश्वर ने वचन कहता है, एक जगह लिखा है, दाऊद लिखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को इसलिए बनाया कि उसका गुणानुवाद करें। पहली चीज उसका धन्यवाद करें। करने के लिए प्रार्थना के पहले जब हम प्रार्थना बैठते हैं, तो पहला चीज प्रार्थना की जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, पहले स्टेप में है कि मैं उसका धन्यवाद करूंगा। जैसे मैं प्रार्थना बैठूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा, उसके सब कामों का वर्णन करूंगा और वर्णन के साथ उसका धन्यवाद करूंगा। दूसरे स्टेप में हम अपने आप को अपने गुनाहों से अंगीकार करूंगा। वचन का दाऊद अपने गुनाहों से अंगीकार किया। दाऊद अपने भाइयों में से सबसे ज्यादा परमेश्वर के योग्य था, और परमेश्वर ने दाऊद को नीचे से उठाया
दाऊद के और भाई थे, लेकिन आप देखेंगे कि और भाइयों को परमेश्वर ने उतना इस्तेमाल नहीं किया जितना कि दाऊद को किया। दाऊद परमेश्वर कहता है कि निश्चय दाऊद हमारे मन के योग्य है। और दाऊद कैसे प्रार्थना करता था वो यहाँ लिखता है कि भला होगा कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। उसकी जो व्यवस्था है, यहाँ लिखा है पहला जो परमेश्वर की व्यवस्था 119 का, इसका टॉपिक है, चैप्टर का नाम है परमेश्वर की व्यवस्था। तो दाऊद कहते हैं कि भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। वो ऐसा क्यों कह रहा है? हो सकता है कि उसकी चाल चलन में कुछ गड़बड़ी हो, इसलिए धन्यवाद के बाद जब मैं प्रार्थना करने बैठूं तो मैं उसके लिए मैं प्रार्थना करूं कि मेरी जो चाल चलन है इसमें मैं दृढ़ हो जाऊं, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में जैसा मैंने कहा यूहन्ना 4:24 में कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है और आत्मा का संबंध आत्मा से है। और वचन कहता है कि निश्चय जो प्रार्थना करने बैठे वो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, है ना। तो जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारा जो प्रार्थना है वो एक आत्मिक रिश्तों को मजबूत करता है। उसके साथ साथ कुछ विधियां और कुछ आज्ञाएं हैं, इसलिए विधियों को मानने के लिए मुझे मेरी चाल चलन से दृढ़ कर, ये दाऊद कहते हैं। मतलब चाल चलन में दृढ़ अभी दाऊद नहीं है। कई बार हम नहीं पाए जाते चाल चलन में दृढ़, इसीलिए हमारी प्रार्थना तो मैं करता हूँ लेकिन वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती, है ना। ऐसे होता है जब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, इसके कारण हमारे चाल चलन के कारण। इसीलिए अय्यूब अपने हफ्ते में एक दिन वो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो मेल बलि चढ़ाता था कि कदाचित हमारे और हमारे बाल बच्चों पत्नियों के द्वारा कहीं कोई गुनाह न हो गए हों, है ना। हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर जो है ये शरीर एक पापी शरीर है। जब इस दुनिया में शरीर आया, जैसे ही आया आदम हव्वा को जब परमेश्वर ने धरती पर भेजा, आज्ञा के उल्लंघन करने के द्वारा ही हम पापी हो गए। और पाप हमारे डीएनए में होता है, हमारे खून में होता है ना। आप बाहर से तो डुबकी लगा लेंगे, जो कीचड़ बने हैं चार तगाड़ी, बाहर से तो हम खूब धुल लेंगे, तेल साबुन चमका लेंगे, लेकिन असल में हमारे अंदर जो पाप आया है, जो हमारे अंदर बीमारियां आई हैं, वो हमारे अंदर लहू के द्वारा है। क्योंकि जो आदम और हव्वा थे उनके द्वारा जो गुनाह हुआ, आज हम किसकी संतान हैं? आदम हव्वा की, है ना। पहला जो व्यक्ति बनाया गया वो आदम और हव्वा है ना, और हम उसकी क्या है? संतान है। तो हमारा अगर डीएनए चेक किया जाए और उसका डीएनए चेक किया जाए तो हम दोनों एक ही खून के हैं, एक ही डीएनए के। तो हमारे अंदर जो बीमारियां आई वो उसी के गुनाहों के कारण आ गई। पूरा मानव जाति श्रापित हो गया, है ना। और इसीलिए दाऊद कहते हैं कि भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। जो पाप आया हमारे शरीर में, वो चाल चलन जो है हमारा ठीक नहीं है, इसलिए दाऊद कहते हैं कि ये दृढ़ हो जाए। ये क्या करूं? मैं अपनी चाल चलन को मजबूत करूं प्रभु की नजर में। इसीलिए पहला जो मैंने स्टेप बताया प्रार्थना के लिए, पहला तो उसकी गुणानुवाद, उसका धन्यवाद करें जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं। दूसरा, अपनी चाल चलन को दृढ़ करेंगे, अपनी चाल चलन को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। उसके लिए जैसा अय्यूब अपने बच्चों के लिए मेल बलि चढ़ाता था कि कदाचित हमारे बच्चे गुनाह न करते हो एक हफ्ते में, एक महीने में, उसी तरह से जो सेकंड स्टेप है वो हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करेंगे, है ना। कि हे खुदावन, हमने बीते दिनों अभी तक मैंने जो भी गुनाह किए उन गुनाहों को मैं मानता हूँ। वचन कहता है कि जो अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेता है वो क्षमा के योग्य है। लेकिन
जो लोग छुपाए रहते हैं अपने गुनाहों को, वो क्षमा के योग्य नहीं होते। इसलिए सेकंड स्टेप में हमें अपने गुनाहों को मानना है। दाऊद कहते हैं कि मेरी जो चाल चलन है वो सुधारना है, वो सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए आत्मा का, जैसे मैंने कहा, आत्मा का संबंध जो है एक आत्मा से है, और अगर अब आत्मा उस पवित्र आत्मा को आप चाहते हैं, उस पावर को आप चाहते हैं, तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। जैसा आप अपने पिता के, आप अपने जहाँ भी हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होगी पिता की, उसकी प्रॉपर्टी आप चाहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ की, ये हमारे नाम हो जाए, तो जो पिता है उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, है ना, उसकी आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। और जब हम उसकी आज्ञाओं को चलेंगे नहीं, उसकी आज्ञाओं पर जब हम चलेंगे नहीं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे देगा, है ना। कोर्ट भी आदेश कर दिया, बीते दिनों मैंने बताया था। तो जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया है हमारे लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा आत्मिक रिश्ता क्या होता है? मजबूत होता है। एक हमारी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से एक रिश्ता बनता है, और वो रिश्ता जितना ही हमारा चाल चलन बेहतर होगा, उतना ही हमारा आत्मिक रिश्ता जो है बेहतर मजबूत होगा। और जितना ज्यादा मजबूत होगा, मैं कोई भी चीज, मैं बीते दिन एक वीडियो देख रहा था, एक प्रभु के दास ने एक व्यक्ति का हाथ ऐसे दीवार में रखवाया और बोला हाथ दीवार में चिपक जाए, तो वो हाथ, उसका विश्वासी का हाथ दीवार में चिपक गया। फिर उन्होंने कहा हाथ खुल जाए, तो हाथ खुल गया। समझ पा रहे हैं आत्मा का पावर? उसकी चाल चलन पे निर्भर करता है, उसकी प्रार्थना पे निर्भर करता है, उन्होंने अपने लिए और अपनी आत्मा के लिए क्या किया है इस पर भी निर्भर करता है। मैंने सेकंड स्टेप में बताया कि मैं अपनी, ये जो अय्यूब है, ये अपने गुनाहों के लिए अंगीकार करते थे। कदाचित हमारे बाल बच्चे हम पाप किए हो, तो प्रभु मैं उसके पापों को अंगीकार करता हूँ, मान लेता हूँ। और जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या करना है, थोड़ा सा पढ़िए 7 वचन। हाँ, जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हाँ, जब उसके नियमों को आप सीख लेंगे, उसका धन्यवाद करने में आपका मन लगेगा, है ना। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। कई बार उसका जो नियम है, उसकी जो व्यवस्था है, हम नहीं सीख पाते, इसलिए सीधे मन से उसका धन्यवाद भी नहीं कर पाते। जो पहले स्टेप में मैंने बताया कि धन्यवाद के साथ उसकी प्रार्थना करें। तो जब हमारा चाल चलन ठीक नहीं रहता ना, टेढ़ा रहता है, तो टेढ़ा रहने के कारण हम उसका धन्यवाद उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। इसलिए कहता है कि मेरे धर्म, तू, जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जब आप उसके व्यवस्था को ठीक से जान नहीं पाएंगे, उसका धन्यवाद भी नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, कलाम कहता है ना। हमें, जैसा मैंने कहा, आत्मा से रिश्ता बनाने के लिए आत्मा मजबूत होनी चाहिए। और हमारे जो आत्मा है, जैसे वो पिता का मैंने बताया कि पिता की प्रॉपर्टी चाहिए, तो पिता के अनुसार चलना पड़ेगा। पिता के काम क्या है? पिता के काम, जो आत्मा के काम है, 9 फल हैं, उसमें जो 9 फल हैं, कोई पढ़ना चाहे अच्छे से पढ़े। और शरीर के काम, जो मैं शरीर में हूँ, तो शरीर के जो काम है, इसको क्या है? छोड़ना है, तब तो मैं आत्मिक कामों में बढ़ पाऊंगा। देखिए, 2 नाव में आप पैर रखेंगे, आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। एक ही नाव में पैर रखें तो आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। नाव 2 है, एक शरीर की है और एक आत्मा की है। आपका एक पैर शरीर पे रहेगा, शरीर वाली नाव पे, और दूसरा पैर आत्मा वाली। शरीर वाली जो आत्मा है, शरीर पर जो नाव है, जो आप पैर शरीर वाली नाव पर रखे हैं, वो शरीर के काम भी हैं। उसका काम क्या है? ईर्ष्या, क्रोध, व्यभिचार, डाह, टोना, तनाई, बैर, झगड़ा, है ना, लूचपन, पियक्कड़, व्यभिचार, ये सब चीजें, ये 16 चीजें हैं।
ये शरीर के इस आजकल कई बार हम लोग दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं। आत्मा से प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन शरीर के काम ही एक पैर हमारा एक पैर जो है हमारा शरीर वाली नाव पे है और दूसरा जो पैर है वो आत्मा वाली नाव पे है। तो दोनों पे हम बढ़ रहे हैं। भैया दोनों पे मंजिल नहीं आएगी नजदीक, आप चलते रहेंगे, एक दिन होगा पैर फट जाएंगे। तो मैंने कहा प्रार्थना के जो स्टेप बताए हैं, धन्यवाद के साथ, दूसरा अंगीकार के लिए, और तीसरा जो है वो हमें जो हमारी चीज सामने आसपास है हमारी आत्मा के लिए भी प्रार्थना, और हमारे आत्मिक चीजों के साथ परमेश्वर की कुछ अधिकार के साथ उन अशुद्धताओं को दूर करने का, डांटने का। इस मसीह जब आत्माओं को दुष्ट आत्माओं को डांट भी रहे थे, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा लगी थी, जब वो प्रार्थना कराने आए तो वो दुष्ट आत्माओं को उन्होंने लिखा है, बाइबल बताती है कि डांटा। तो हमें उस अधिकार के साथ जो अधिकार इस मसीह ने दिए हैं, आप व्यवस्था विवरण 6 का थोड़ा 8 से पढ़ें, उसमें कुछ अधिकार है, पढ़ें 6 से, और उसकी जो आज्ञाएं हैं, हाँ 6 से। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बस बनी रहे। हाँ, ये आज्ञा जो मैं अभी बताया हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था में शरीर के काम जो मैंने बताया और आत्मा के काम, गलातियों 5:19 में देखेंगे, आत्मा के काम अलग है, शरीर के काम अलग है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारा जो प्रार्थना का जीवन है वो आत्मिक दृष्टिकोण से मजबूत होने के लिए हमें शरीर के काम छोड़ने होंगे। और जो वचन कहता है, कलाम कहता है कि जो शरीर के कामों को समेटे रहेगा वो कभी आत्मिक दृष्टि से मजबूत नहीं होगा। और पढ़ें 6 का, पढ़ें। हाँ, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। हाँ, देखिए ये आज्ञाएं जो आज आपको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, ये हमारे मन में बनी रहे। जब ये आज्ञाएं हमारे मन में बनी रहेगी तो आगे लिखा है हमारे बच्चे, और इसको बच्चों को भी लागू करना है, बच्चों पर भी, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और आगे पढ़ें। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। बस इसकी चर्चा हमें बच्चों से भी करना है। कई बार हम प्रार्थना में तो बैठते हैं लेकिन हमारे जो और लोग हैं वो दूर रहते हैं। एक बार हमें एक सूचना आई, एक घटना आई कि एक पासवान का जो बच्चा है, पासवान एक परमेश्वर के पास्टर जी हैं, कलीसिया के पास्टर जी हैं, और उनका जो आया उनके यहाँ की घटना आई कि उनके बच्चे के एक दुष्ट आत्मा ऊपर चढ़ जाती थी, और वो जब से वो सेवकाई करने लगे लगभग 5 साल 10 साल वो ऐसा ही होता रहा। जब एक पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आया वो बच्चा, उन्होंने कहा क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? उन्होंने कहा जैसा सब जानते हैं वैसा मैं भी जानता हूँ। उन्होंने फिर से कहा क्या आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? तब वो 2-3 बार बोलने के बाद उन्होंने सच्चाई को व्यक्त किया। मतलब मैं सच्ची बात तो ये है मैं नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, इसलिए उसके जीवन में ये समस्याएं। वो प्रार्थना करते थे लेकिन जो आज्ञाएं हैं वो आज्ञाएं से बाहर थे, इसलिए जितने भी बाल बच्चे हैं प्रार्थना करने बैठते हैं उसकी जो नियम है, जो विधियां हैं वो मानना बहुत जरूरी है। और बच्चों को भी आगे पढ़ें, उठते बैठते इसी की चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट और बाजुओं पर और अपने फाटकों पर लिखना। ये परमेश्वर की जो व्यवस्था है, वचन कहता है दाऊद कि ये व्यवस्था हमारे चित्त से उतरने ना पाए। यहाँ क्या लिखा है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, और जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। इसकी जो नियम को सीखने के लिए हमें इसके नियम को चौखट पर
दीवारों पर, घरों पर, माथे पर लिखना है, माथे के बाहर अंदर। पहले लोग टीका लगा के चलते थे, वो काय का प्रतीक है। बाइबल बताती है कि वो उसकी व्यवस्था का एक प्रतीक था। आज उसका गलत अर्थ लगा के लोग लगाते तो हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते, है ना। ये व्यवस्था अपने चौखटों पर, बच्चों के जीवन पर, दीवारों पर, माथे पर, हाथ में, आज इसका उल्टा हो गया, हाथ में कुछ दूसरा लगाया रहता है। वचन कहता है कि जिस दिन आप सच्चाई को जान जाएंगे, सत्य आपको आजाद कर देगा। नींबू, मिर्चा, गले तमाम लटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उस पावर को पा गया है जो इन नींबू मिर्चे से बढ़कर है। हालेलुया। ऐसे है, हम नींबू मिर्ची तक सीमित नहीं है। इसीलिए जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को जान जाता है, पहचान जाता है, उस दिन से वो नींबू मिर्चे लटकाना बंद कर देता है। उसकी जो प्रार्थना की दिनचर्या है, जो यीशु मसीह को पाता है, इस मसीह को पाने वाला व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति, प्रार्थना का जीवन होता है और बहुत सकरा होता है। लोग इकट्ठा करेंगे, शरीर के काम आपके ऊपर फेंकेंगे, आपको भटका देंगे। पुराने लोग जो हैं, जो संत महात्माओं को देखेंगे, प्रार्थना में बच्चों को बैठाइए, बच्चे बार-बार ना जाएं, इसीलिए वो पहाड़ों पर चले जाते हैं। दरवाजा बंद कर दो भैया। वो परमेश्वर उस आत्मा से अपने रिश्ते बैठे जो दरवाजा बंद कर दीजिए। मजबूत बनाने के लिए वो घर से बाहर चले जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे। बोलते थे कोई हमें भंग ना करे, हमें जो रिश्ता मुझे बनाने जा रहे हैं आत्मा से, मैं उस रिश्तों को जो मैं बनाने में कोई हमारे घर के लोग, आसपास के परिवार कोई व्यवधान न करे, इसलिए शांति का विकल्प ढूंढते थे। इसीलिए वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए चाहे तो अपनी चौखट, अपनी दीवार, अपने दरवाजे को बंद कर ले, ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। ये आत्मा है हमारी, परमेश्वर की आत्मा से मजबूती का एक प्रतीक है, जो हमें उसकी आज्ञाओं मानने के द्वारा ही वो हमें छुटकारा देगा, जैसा मैंने व्यवस्था में बताया। और ऐसे मानने से हमारा जो जीवन है, हमारे बच्चों का जीवन, हमारा जीवन, परमेश्वर ने हमारी नाम धराई, वचन आगे लिखा है, तेरी नाम धराई तेरे जीवन से दूर करेगा। तो हमारे अंदर एक नाम धराई बन चुका है, हमारी बीमारी, हमारा परिवार, हमारा घर, वो परमेश्वर हमारे नाम धराई को दूर करेगा। ये स्टेप जो मैंने बताया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आप सबको प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर की आज्ञा को, व्यवस्था को मानना चाहिए।